बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है कुछ दिन पहले की वीडियो है और मैंने आपसे शेयर किया था कि एक फ़ैमिली में, एक बहुत क्लोज़ फ़ैमिली में वेडिंग आ रही है और हम लोगों ने जाना है अपने होम टाउन एबटाबाद। तो उसके लिए जी मैं यहाँ पे करी थी कुछ पैकिंग। तो मैंने सोचा कि मैं आप साथ भी शेयर करूँ। ऑलमोस्ट पैकिंग मैं कर चुकी हूँ। देखिए मैंने कुछ पहनने के क्लोथ्स रखे हैं क्योंकि हमें 1 नाइट स्टे करना था। साथ में जी मेरा मेकअप पाउच है और आपको पता है तो बहुत ही मस्ट एंड मस्ट है जी। इसके बगैर तो ज़ाहिर सी बात है हम लेडीज़ का गुजारा ही नहीं है फंक्शंस पे स्पेशली। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेक श्योर किया था कि मैं सारे अपने प्रोडक्ट्स रख लूँ। और ये देखें रोलिंग ब्रश है, कुछ इजी मैंने सैंडल्स रखे थे पहनने के, कुछ फैंसी सैंडल्स हैं उनको मैंने रखा था। और इसके अलावा जनाब स्ट्रेटनर वगैरह और बच्चों के क्लोथ्स पहनने के, अपना टॉवल, इस तरह की कुछ चीज़ें। और ये मैंने जी गिफ्ट्स लिए हैं। एक्चुअली मुझे स्टे करना था अपनी कज़न सिस्टर के घर और मैंने उनके लिए और उनकी मदर इन लॉ के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए थे। मुझे लगा कि कपड़े हर कोई अपनी चॉइस के पहनता है तो ज्वेलरी जो है ना वो हर कोई पहन लेता है शौक़ से। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने लिए थे जी स्टर्ड्स। ये मैंने अपनी खाला के लिए लिए थे, उनकी मदर इन लॉ मेरी खाला भी लगती हैं रिश्ते में। और ये मैंने अपनी बाजी के लिए लिए हैं। और ये है कि अब तो खैर वीडियो पुरानी हो चुकी है ये मेरी, अभी मैं इसको एडिट कर रही हूँ। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको लाइक किया था। तो खैर जी हम रवाना हो गए थे। और ये थोड़ी सी जी मेहंदी की क्लिपिंग है, सारी बात है मैं फेसेस रिवील नहीं कर सकती कि अपनी रिजर्वेशंस होती हैं फैमिली की। तो ये देखें जी बड़ा ही ज़बरदस्त मेहंदी का फंक्शन था। हम लोग मेहंदी लेकर गए थे, लड़के वाले थे और लड़की की भाभियाँ वगैरह, उन्होंने खूब रौनक लगाई थी माशाल्लाह से। और ये हॉल भी बहुत प्यारा डेकोर उन्होंने किया था। ये हादिया है मेरी बेटी से अपना गरारा पहना था। और यहाँ पर जी अब ब्राइड की जो है ना एंट्री हो रही है। ब्राइड का ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत था, जो लड़के हमारे यहाँ के ट्रेडिशन है कि लड़के वालों की तरफ से जाता है मेहंदी का ड्रेस। तो और इसके बाद जनाब ये कुछ वलीमे की क्लिपिंग्स हैं। हादिया ने अपना ये वाला ड्रेस वलीमे पे पहना था और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लूँ। और ये जो एंट्रेंस हो रही थी ब्राइड और ग्रूम की, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कपल है। और अल्लाह ताला इनको इस दुनिया की सारी खुशियाँ दें और आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से रहना जी नसीब करें। क्योंकि शादी का फंक्शन तो 2 दिन की बात होती है, लेकिन साथ जो होता है ना वो उम्र भर का होता है। तो यहाँ पर जी लड़के की जो है ना भाभियाँ हैं, यानी कि जो ब्राइड की देवरानी जेठानी है, वो लोग बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे। और वलीमे पे भी सब लोगों ने खूब इंजॉय किया। बहुत ही प्यारा जो था ना हॉल का डेकोर भी हुआ था। और अगेन जो था ना लंच भी बहुत अच्छा था, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। तो यहाँ पे जब वापस आ गए हैं और ये है जी नेक्स्ट डे। और आजकल आपको पता है कि जी मानसून की बारिशें स्टार्ट हुई हैं और ज़बरदस्त सी ना बारिशें हो जाती हैं और तकरीबन हर नाइट ही ऑलमोस्ट जो है ना वो बारिश हो रही होती है। तो ये देखें अब सुबह उठे हैं तो इस तरह से ज़बरदस्त किस्म की ना बारिश हो रही है। और इससे मौसम में भी काफ़ी हद तक अब चेंज आ गई, उस तरह की गर्मी रही नहीं है। होपफुली 1-1.5 महीने के अंदर जो है ना वो विंटर की तरफ जाएगा वेदर। और वहाँ पे एबटाबाद में तो खैर जी बहुत अच्छा वेदर था, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ से पंजाब से वैसे भी बहुत अच्छा वेदर था। जो मेरी वहाँ की बहनें हैं देखने वाली, वो मेरी इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि वहाँ का वेदर जो है ना यहाँ से काफ़ी डिफरेंट होता है। हम लोग आ गए थे और फिर इस टाइम बारिश हो रही थी। मैंने कुछ अपना सामान वगैरह अनपैक किया और ज़ाहिरी बात है कि एक पूरा बैगेज लेकर जा रहे होते हैं, चाहे आपने 1 नाइट भी बच्चों के साथ स्टे करना है तो वो पर सामान वगैरह मैंने अनपैक किया और यहाँ पर थोड़ा रेन को इन्जॉय किया। तो अब ऐसा है कि मेरी जो डाइनिंग टेबल है ना ये काफ़ी पुरानी हो गई थी और इनफैक्ट ये है रॉट आयरन की है। मैंने कराची से परचेज़ की थी, देखने में बहुत प्यारी है लेकिन ख़राब हो गई थी, रस्ट वगैरह आ गया था इस पर। फिर जी मैं मार्केट विजिट की तो डाइनिंग टेबल्स आजकल जो ट्रेंडिंग है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव मतलब थी ना। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ी सी सेविंग की जाए और अपनी इसी डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो यहाँ जी हम लोगों ने इसको बाहर निकाला है और मेरे हस्बैंड इसकी पहले से मैंने और इन्होंने मिलकर डस्टिंग की मैंने भी की थी जनाब, लेकिन ये ख़ज़ारी बात है मैंने वीडियो भी शूट करनी थी तो उनको मैं डस्टिंग करते हुए आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमने पहले इसको डस्ट आउट कर लिया था सारा। और इसके बाद जी हम लोग लेकर आए थे ब्लैक स्प्रे ज़बरदस्त सा, क्योंकि ये जेट ब्लैक। और ये देखें आपको क्लोज में दिखा रही हूँ ना, ये देखें इस तरह से डैमेज होगी क्योंकि रॉट आयरन है ना, इसमें कहीं ना कहीं रस्टी भी हो जाना होता है। तो अगर मैं इसको सेल करती तो मुझे इसका जो है ना कुछ भी नहीं मिलना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्रांसफॉर्म करवाऊँ। इसकी जो सीट्स हैं उनकी मैंने नई कोशिश करवाई और फिर मैंने इसके ऊपर बुकलेट फैब्रिक की क्विल्टिंग करवा ली है। और इंशाल्लाह जब वो आएंगी ना तो मैं आपको फाइनल लुक भी इसकी दिखाऊंगी। देखें इस तरीके से हम लोग ये स्प्रे लेकर आए थे ब्लैक। और आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि दूसरे लोगों को भी आइडिया मिल सके कि आजकल इतनी महंगाई, नई चीज़ें लेना बहुत मुश्किल होता है। तो हम थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ ना, या थोड़ी सी काफ़ी कम लो बजट के अंदर हम इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है चीज़ों की।
तो जैसे हम लोग ये सर्च करके ये स्प्रे लेके गए जो हैवी ड्यूटी था, और इसको अच्छे तरीके से मेरे हस्बैंड ने सारी तरफ इसको ना बहुत अच्छे से स्प्रे कर लिया था ताकि कहीं भी डिस्कलरेशन नज़र ना आए। तो खैर जिसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरी चेयर्स बंद कराएंगे। और यहाँ पे जब रग क्लीनिंग हो रही है, अक्सर हम लोग, मैंने सोचा कि पहले मैं ना इसको लॉन्ड्री में भिजवा देती हूँ, लेकिन क्योंकि बारिशें हो रही हैं और मुझे टाइम पे मिलनी नहीं थी, घर में दावत मुझे रखनी थी जो न्यूली वेड कपल है उसकी, तो मैंने फिर इसको खुद ही धोने का सोचा। तो मैंने जी लॉन्ड्री में इसको, तो जी लॉन्ड्री में मैंने खुली जगह इसको बिछा दिया था। फिर मैंने गर्म पानी डाला, ऊपर सर्फ डाला, और ये ब्रश के साथ जैसे रेगुलर तरीके से हमारे घर में अम्मियाँ और हम लोग मेड्स और हम लोग खुद घर में जैसे वॉश करते हैं, तो मैंने सोचा मैं इसको वॉश कर लीजिए। एफर्ट्स और मेहनत तो हर चीज़ में लगती है ना, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मेहनत भी करनी पड़ती है अपनी चीज़ों के लिए। और अगर आपने टाइम बचाना है, क्योंकि अगर मैं लॉन्ड्री भेज देती तो शायद अहम मुमकिन था कि मुझे टाइम पर ना मिल पाती, क्योंकि आजकल बारिशें भी हो रही थी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जी मैंने ब्रश के साथ ना इसकी ज़बरदस्ती ना रगड़ा है इसको दबा दबा, क्योंकि यूजुअली रग्स क्लीनिंग तो इसी तरीके से ही होती है। अगर आपके पास कोई हैंड वाला स्टैंड वाला ब्रश है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, ये बहुत अच्छी क्लीनिंग कर देता है। तो यहाँ पे देखिए साथ साथ आप देख रहे हैं मैंने पाइप भी खोल रखा है ताकि इसके अंदर से ना पानी जो है ना वो सर्फ वाला पानी निकलता जाए। ऊपर मैं इस तरीके से वाइपर लगा रही हूँ। और मैं थक तो बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें से करके हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और थोड़ी सी सेविंग भी, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई का दौर है जी, बड़ा मुश्किल से हो रही होती हैं चीज़ें मैनेज। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी एफर्ट्स अगर कर ली जाए ना, तो आपका थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाता है नो डाउट, और ये है कि बचत भी हो जाती है। और जैसी क्लीनिंग आप कर सकते हैं ना, मुझे लगता है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जी इस तरीके से मैंने सारा इसके अंदर से पानी निकाल लिया था, और पानी में साथ साथ पाइप खोल रही थी ताकि बिल्कुल ना इसके अंदर से सारा सर्फ वाला जो है ना सारा पानी निकल जाए। और क्योंकि मुझे रखनी है जी घर में एक दावत, और दावत की तैयारी हो रही है, उसके लिए मैंने कुछ कर्टन्स जो थे उन्होंने ड्राई क्लीनर को दिए हुए थे, और कुछ कर्टन्स मैंने खुद धोए हैं। और आपको पता है घर में दावत हो तो बेहतरीन किस्म की ना डीप क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी होती है। लाजमी कि आप सिर्फ खाना ही अच्छा बना के रखते हैं और चीज़ें आपकी गंदी हैं, घर आपका गंदा है, तो ज़ाहिर बात है आपके घर मेहमान होते हैं। वैसे रूटीन में भी क्लीनिंग करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली जब कोई दावत वगैरह है या कोई गैदरिंग है तो डीप क्लीनिंग तो चाहिए होती है। तो आजकल मेरी इस तरह की मसरूफियात ही चल रही हैं। कर्टन्स वर्टन्स भी मैंने वॉश किए, कुछ लॉन्ड्री में भिजवाए, और इंशाल्लाह मैं जो ना फ्यू डेज़ में आपके साथ दावत व्लॉग भी शेयर करूँगी। यहाँ देखें इसको मैंने सारा पानी निकल गया था, तो एक दफ़ा मैंने इसके ऊपर पुरानी वॉशिंग मशीन के ऊपर डाल दिया था, और ताकि सारा पानी ना इसके अंदर से निकल जाए, क्योंकि एजेस में ना अक्सर पानी जो है ना वो रुक सा जाता है। और ऊपर से मैंने एक दो दफ़ा पानी इसके और भी डाला ताकि बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर से सर्फ निकल जाए। ये जो हल्के से एक दो निशान है, ये बच्चों ने शायद कुछ ग्लू वगैरह लगाई हुई है। तो बस ये थोड़ी सी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ अटैच कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है पिक्चर्स तो मैं जो ना फेस रिवील तो नहीं कर सकती। मेरा ड्रेस था मेहंदी का, मेरी बेटी का ड्रेस था, और ये ड्रेस पहन के मेरा बहुत ही प्यारा लगा, तो मैं आपसे शेयर कर, ये मेरी बेटी का था, वलीमे का ड्रेस था। और मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।